बहुत सारे लोगों के कंप्लेन होते हैं कि दांत निकलवाने के बाद जिस एरिया से दांत निकलवाया गया है वहाँ पर बोन यानी कि हड्डी चुभती रहती है। सो गाइस, आखिर जो ये हड्डी चुभती है ये क्या है? क्या ये दांत के छोटे से टुकड़े उसमें रह जाते हैं वो है, या किसी और तरह की परेशानी है? सो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बोन चुभ रही है, जो हड्डी चुभती है, वो क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट में आप होम केयर क्या कर सकते हैं एंड डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, जो दांत में बोन चुभने यानी कि हड्डी चुभने की परेशानी होती है वो बेसिकली दो कारणों की वजह से होता है। जो पहला हमारा रीज़न होता है वो है कि जब भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है यानी कि दांत को हम निकालते हैं, डॉक्टर जब आपके दांत को निकालते हैं तो जो उसके सॉकेट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये दांत है और ये अंदर का जो सॉकेट है, जो स्पेस खाली होता है, ये जो एरिया होती है यहाँ पर जो बोन होते हैं, जो दांत के सॉकेट के जो बोन होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं यानी कि शार्प हो जाते हैं। तो उसे एक्सट्रैक्शन करने के बाद स्मूथ कर दिया जाता है ताकि आगे चल के वो परेशानी क्रिएट ना करें। लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स उसे स्मूथ नहीं करते, या तो वो समझ में नहीं आता है कि इसे स्मूथ करने की ज़रूरत है। कभी कभी मसूड़ों के बीच में वो लैप ओवरलैप हो जाता है एंड क्लियर नहीं हो पाता है। तो वैसे कंडीशन में जब वो रह जाते हैं तो आपको वो हड्डी जो है वो चुभने लगती है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न कि दांत निकलवाने के बाद हड्डी चुभती है। सेकेंड रीज़न होता है कोई कोई एक्सट्रैक्शन, जो दांत निकालने का प्रोसीजर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड उसमें जब दांत को निकाला जाता है तो छोटी से जो पार्टिकल्स होती है, दांत की जो रूट होता है वो टूट जाता है। जब वो रूट नीचे टूट जाता है तो आगे चल के वो धीरे धीरे जब वो ऊपर की तरफ आता है तो फिर वो चुभने लगता है। तो बेसिकली ये दो कारण होते हैं दांत निकलवाने के बाद जो हड्डी होती है चुभने की। अब आगे हम जानेंगे कि इसका केयर क्या कर सकते हैं हम एंड डॉक्टर्स इसका क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम जानेंगे कि इसे आप खुद से कैसे फील कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि बोनी स्पेक्यूल्स है यानी कि जो हड्डी चुभ रही है वो प्रॉब्लम है। दांत निकलवाने के बाद अगर दर्द हो रहा है तो बेसिकली जो स्पेक्यूल्स होते हैं, बोनी स्पेक्यूल्स, ये दो तरह के होते हैं, शार्प होता है एंड राउंडेड भी होता है। तो जिस भी एरिया पे आपने अपने दांत को निकलवाया है आप वहाँ उंगलियों से टच कर कर देख सकते हैं कि वहाँ उभरा हुआ फील तो नहीं हो रहा है। शार्प होगा तो आपको वहाँ पर चुभेगी उंगलियों में एंड अगर राउंडेड होगा तो आपको वहाँ पर प्रोमिनेंट पार्ट फील होगा। तो इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर हड्डियाँ जो है वो चुभ रही हैं, उभरी हुई हैं। सेकेंड चीज़ कि अगर जो बोनी स्पेक्यूल्स है अगर वो सीवियर कंडीशन में है यानी कि बहुत ज़्यादा है, बड़ा सा चंक्स है, तो वो वैसे कंडीशन में वो आपको पेनफुल भी होता है एंड जिस एरिया जिस गम में वो होता है वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है एंड वो जो टंग है, जो हमारा जीभ है, बोलने पर खाने पर उसे बार बार इरिटेट करता है, चोट पहुंचाता है, तो उसमें भी अल्सरेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इन सारे फीचर कंडीशंस को आप देखकर पहचान सकते हैं कि आपको बोनी स्पेक्यूल्स की प्रॉब्लम है या नहीं। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट होम केयर की। आपने अगर पहचान लिया कि बोनी स्पेक्यूल्स है तो आप घर पे इसका कैसे केयर कर सकते हैं। अगर आपने दांत निकलवाया है और आप फील कर पा रहे हैं कि बोनी स्पेक्यूल्स है और वो बहुत छोटा सा माइनर है, तो वहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो बोनी स्पेक्यूल्स होता है अपने आप ही जैसे जैसे घाव बढ़ता है वो स्पेक्यूल्स अपने आप ही बोन के साथ मर्ज हो जाता है यानी कि बैठ जाता है। जो राउंडेड स्पेक्यूल्स होते हैं सेम वो भी अपने आप ही बोन के साथ मर्ज हो जाता है। तो उसमें आपके किसी भी टाइप्स के ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। अगर स्पेक्यूल्स आपको पेनफुल है, उसमें दर्द हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप वार्म सलाइन रिंजेस यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा एंड अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपको लोशन देते हैं वहाँ पर लगाकर मसाज करने के लिए। जब आप मसाज करेंगे तो जो स्पिकल्स होता है वो धीरे धीरे अपने आप ही बोन के साथ मर्ज हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप बेसिकली सिंपल मसाज भी कर सकते हैं। फिंगर्स से राउंडेड राउंडेड आप मसाज जब करेंगे तो उस कंडीशन में भी जो बोनी स्पेक्यूल्स होती हैं वो बोन के साथ
मर्ज हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है, जो प्रोमिनेंसी है वो कम हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, इन सारी चीज़ों से रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर आप होम केयर नहीं करना चाहते, तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। एंड डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सो गाइस, अगर नॉर्मल मसाज से कवर नहीं होने वाला होता है, उससे ठीक नहीं होने वाला कंडीशन होता है, तो जहाँ दांत में स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जहाँ एक्सट्रैक्शन किया गया है, उसके फ्लैप को हटाकर और अच्छे से जो बोन होते हैं उसे स्मूथ कर दिया जाता है। बोन फाइलर से इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे अच्छे से उसमें स्मूथ कर दिया जाता है। अगर रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पर सूचरिंग की जाती है, ताकि जो घाव है वो अच्छे से भर जाए। ऐसे हर कंडीशन में सूचर की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका जो घाव है वो विदाउट सूचर भी हील होने वाला रहता है, तो सूचर नहीं भी दिया जाता है। उसके बाद ड्रेसिंग दे दी जाती है, ताकि जो भी वुंड है वो अच्छे से हील हो जाए। बस इतना ही प्रोसीजर्स होता है। एंड आराम से 3 से 4 दिन में हीलिंग हो जाती है, तो इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं होती है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। बहुत सारे लोगों के इस पे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमने दांत निकलवाया और हमें इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ हमें बताइए कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या हमें इसमें घबराने की ज़रूरत है? तो फ्रेंड, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन रहा आपके लिए। एंड आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन को भी दबाइए। वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।